नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण केस को लेकर के। जो कंटेप्ट का केस है, कोर्ट की अवमानना का केस है, उसको लेकर के कुछ जरूरी बातें आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। विशेषकर एनआईएस डीएलएड के जो हमारे साथी हैं वो इस वीडियो से ज़्यादा जुड़ें, ताकि जो इस वीडियो के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं वो अपने सभी जो एनआईएस डीएलएड किए हुए साथी हैं वो सब तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही जो है ज़्यादा एनआईएस डीएलएड जो साथी हैं हमारे, आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग हों, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो मैं बातें साझा करने जा रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो चीज़ें मैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और जो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव है वो जो है एक सही दिशा में जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को साझा करें। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन फिर वही रहेगा एक बात, कि जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी छोटी मोटी अपडेट्स हो, शिक्षा जगत से छोटी हो या बड़ी हो, प्रत्येक जो अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे, विशेषकर ये वीडियो एनआईएस डीएलएड के उन सभी कैंडिडेट्स को समर्पित है जो 2020-21 से शिक्षक बनने के इंतजार में हैं। तो उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो 2020-21 से लेकर के शिक्षक बनने के इंतजार में हैं, और जिनको जो है उत्तराखंड सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत जो है भर्ती से बाहर किया। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। आप उसकी मंशा आप समझ सकते हैं कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए, बीएड कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया। बहरहाल देर से ही सही, लेकिन एनआईएस डीएलएड जो कैंडिडेट्स हैं उनको न्याय मिला है। और उस न्याय की एक मांग है कि जिन लोगों की वजह से हम 2023 से लेके और अब तक अपने अधिकारों से वंचित हैं, उन लोगों के खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। और वो मुहिम शुरू की है हमारे जो लीडर हैं, एनआईएस के मसीहा कहिए आप पूरे देश को, जिन्होंने पूरे देश के एनआईएस डीएलएड की डिग्री को मान्य कराया है, बचाया है, उनको बार बार जितना सैल्यूट किया जाए वो कम है। उन्होंने बीड़ा उठाया है। उन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि जिन बीएड की वजह से, जिस बीएड की वजह से हम लोगों ने इतनी पीड़ा, इतना दर्द सहा और इतना पैसा हम लोगों का बर्बाद हुआ है, उनके खिलाफ उन्होंने एक कोर्ट में केस डाला हुआ है, कंटेप्ट का केस, जिसका डायरी नंबर 13/2025 है, बिस्मार्क वर्सेस यूनियन उत्तराखंड सरकार। केस की जो डिमांड है केस में वो ये है कि आपको मैं बता दूं कि जो बीएड 2020-21 और 22 की भर्तियों में या 18 की भर्तियों में जो भी बीएड शिक्षक चयनित हुए हैं, वो लोग असंवैधानिक तरीके से जॉब कर रहे हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को उनकी डिग्री को, यानी कि बीएड को 1 to 5 के लिए अपात्र घोषित किया। और जिस गजट के आधार पे 28 जून 2018 का जो गजट है, जिसमें यह प्रावधान था कि बीएड को प्राइमरी शिक्षा में लिया जा सकता है,
और 2 साल के अंदर उनको जो है ब्रिज कोर्स कराना होगा। इस गजट को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया था। उसी के उस आदेश के, यानी देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, उसी केस के आलोक में माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केस नंबर 323/2022 की सुनवाई करते हुए उसी टर्म में केस को निस्तारित कर दिया था। यानी 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के हिसाब से उस केस को निस्तारित कर दिया था। और मोटी मोटी आप समझे कि वो आदेश एक तरह से यह था कि जो बीएड है उसकी जो नियुक्ति है वो अवैध है और सरकार को चाहिए कि वो उस बीएड को बाहर करे, उनकी नियुक्ति को निरस्त करे, क्योंकि जो नियुक्तियां थी वो 323/2022 जो केस मैं बता रहा हूं, बिन मायावर वाला केस, उसके तहत जो है उसके अंतिम निर्णय के अधीन थी। और जब अंतिम निर्णय में बीएड वहां पर हार जाता है और तो जाहिर सी बात है कि वो जो नियुक्तियां हैं वो रद्द हो जानी चाहिए थी। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार का बीएड प्रेम कहें या बीएड वालों ने क्या सरकार को, अधिकारियों को ऐसा फायदा पहुंचाया है जिस वजह से वो इतना मतलब आंखें बंद करके, कान बंद करके और उस ऑर्डर का पालन अभी तक नहीं कर रहे हैं। आप ये भी जानते होंगे, मैंने अपनी कई वीडियो के माध्यम से ये सवाल लगातार उठाया है कि बीएड की तरफ से इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका लेकर के जाते हैं और वहां पे प्रे करते हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं, गवई सर की बेंच में, ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच में, जिन्होंने एनआईएस डीएलएड को द्वारा से मतलब क्लैरिफाई करते हुए, आप जानते हैं 10 दिसंबर 2024 को जो है पूरे देश में वैलिड कर दिया। तो उन्हीं की बेंच में मामला लगा था और उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को जो ये याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट उत्तराखंड का जो निर्णय है वो 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और उनकी याचिका को ये कहते हुए जो है खारिज कर दिया था। बात करें 323/2022 वाले केस की, बिन मायावल केस की, उसमें इन लोगों ने रिव्यू भी फाइल किया था, लेकिन रिव्यू भी इनका वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ना ही तो कोई स्टे ऑर्डर है उस ऑर्डर पर, यानी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर ना ही तो कोई स्टे है, ना ही रिव्यू में कोई मामला, कोई इनको उसमें कहीं कोई रिलीफ लगा है। लेकिन बावजूद इसके भी बीएड वहां पे जॉब कर रहा है। तो साथियों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि विश्वनाथ सर ने जो मुहिम शुरू की है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके लिए एक अंतिम अवसर आप लोगों के पास है कि आप जो है जो हमारे एनआईएस डीएलएड साथी हैं वो उसमें याची बने। मैं आपको बता दूं ये केस बहुत महत्वपूर्ण है और मैं शुरू से ये कहते आ रहा हूं, जिस दिन से 10 दिसंबर 2023 का 24 का ऑर्डर आया है तब से मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि जो कंटेप्ट का केस है वो बहुत ही मजबूत है। और उससे जो है आप ये मानकर 700-800 लगभग बीएड धारी हैं जो गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से जॉब कर रहे हैं। जब वो बाहर निकलेंगे तो इन कौन होंगे? जो लोग उस भर्ती से बाहर हुए थे, यानी एनआईएस डीएलएड वालों के लिए वो रास्ते खुलेंगे। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारा एनआईएस साथी हैं, जो एनआईएस डीएलएड साथी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, मैं स्क्रीन पे आपको नंबर दे रहा हूं, आप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप जो है संपर्क करें। आप सुखबीर सिंह जी उधम सिंह से, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप लक्ष्मण जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो हैं देशराज जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तीनों के नंबर में आपको स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे आप संपर्क कीजिए और याची बनिए। विशेषकर उन लोगों से मेरा बहुत ही, आप समझिए कि एक तरह से आग्रह है कि जो लोग 20, 21, 22 की भर्ती में आवेदन किए और वो आज की डेट में ओवर एज हो चुके हैं या ओवर एज की कगार पे हैं, किनारे पर हैं, तो ऐसे लोग जरूर
अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो इन नंबरों पर संपर्क करें और याची बने। ज़्यादा समय नहीं है, 28 अप्रैल को इसमें सुनवाई होने वाली है। और 28 अप्रैल को इसलिए महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है क्योंकि अभी तक जो है जो केवल ये मामला इसी वजह से थोड़ा सा अभी हम जो विश्वनाथ सर हैं वो केवल इसलिए थोड़ा सा इसको टाल रहे थे कि जब तक हमारा एनआईएस पूरी तरह से कंप्लीटली वैलिड ना हो जाए, क्योंकि 10 दिसंबर का ऑर्डर आया। 10 दिसंबर के मामले में सरकार गोल मोल कर रही थी कि प्राइवेट के लिए, सरकारी के लिए नहीं है। तो उस चीज को 5 मार्च को क्लियर कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब हमारी तरफ से कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि हम पूरी तरह वैलिड हैं उस भर्ती में इन होने के लिए, अगर बीएड वहां से हटता है तो पूरी ताकत लगा के हमें इस केस में अपनी जान लगानी होगी। उसके लिए जरूरत है संख्या बल की। जितने ज्यादा पिटिशनर होंगे उतनी ही मजबूती के साथ हम इस केस को लड़ पाएंगे। तो मेरा फिर पुनः आग्रह है कि जो भी हमारे साथी एनआईएस डीएलएड के हैं, खासकर वो साथी जो ओवर एज हो रहे हैं या ओवर एज हो चुके हैं, वो लोग जरूर याची बने। केस में बहुत पोटेंशियल है, जीत के 200% चांस है, आप ये मान के चलो, क्योंकि कहीं से कोई रिफ्लिप नहीं है। और कंटेप्ट के मामले में कोर्ट केवल कहता है कि हमारे आदेश का पालन किया जाए, वहां पे कोई आर्गुमेंट नहीं होता, यानी वो निर्णय नहीं बदला जाता। रिव्यू में बदला जा सकता है निर्णय, लेकिन जो कंटेप्ट की याचिका होती है, कंटेप्ट की याचिका में जो भी जस्टिस उसको सुनते हैं वो उस ऑर्डर के साथ बंधे होते हैं जो ऑर्डर वो पहले आ चुका है, जिसके अनुपालन की बात हो रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होंगी, केवल यही पूछा जाएगा कि आप उस आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार को उस पर जवाब देना पड़ेगा। एक और बेहतर अच्छी बात यह है कि जो बिनमाया वाला केस में निर्णय आया था वो भी ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी जी की बेंच से ही आया था, और कंटेप्ट की जो याचिका में सुनवाई है ये भी उन्हीं की बेंच में हो रही है। तो सारा मामला उनको आईने की तरह साफ और क्लियर है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं होंगी और ये मामला बहुत जल्दी और सही दिशा में जाएगा। तो साथियों, फिर एक बार आपसे यही आग्रह है कि जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क कीजिए। हाँ, एक चीज और है, अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि जो काउंसलिंग छठी होनी है ऑनगोइंग भर्ती में, उसमें सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। तो सभी लोगों को बुलाया जा रहा है, मैं इस बात से कतई डिसएग्री नहीं हूं, लेकिन आप ये समझिए सब लोगों को बुलाया जा रहा, तो वहां डीएलएड वालों को बुलाया जा रहा है। पद कितने से हैं और लोग कितने हैं, यानी सबका भला नहीं हो सकता। ऊंट के मुंह में जीरे की तरह से आप समझ लीजिए, सरकार हमारे साथ फिर खेल रही है। तो छठी काउंसलिंग के इंतजार में बहुत ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि इस जो केस मैं आपको बता रहा हूं कंटेप्ट का, इसमें आप जो है याची बनिए और इस केस को जो है सही दिशा में ले जाने के लिए, जीत के लिए आप जो है सहयोग कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया साथियों, उम्मीद करता हूं आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया होगा आपने वीडियो को, नहीं किया है साथियों तो फिर एक बार कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इसको शेयर कीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो लेकर के इस मामले में वो फिर मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।